सारियाने प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, क्विज़। और आप सभी के लिए इसमें आपको बता दूँ मैं PYQ और आपके MCQ, ठीक है। चलो, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि सर ये कौन सी परीक्षा के लिए उपयोगी है। जहाँ पर जिस परीक्षा में टेंस वाला टॉपिक आता है बट ये सभी के लिए ये क्या है, आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। चलो तो देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो नंबर 1 से हम क्वेश्चनों को करते चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ पहले, और जो भी इसके नियम रूल्स वगैरह हैं उनको पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है ही आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा और हमारे सामने है ना, ही डॉट आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। कि सर टेंस को देखो, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी भी टेंस को किन चीज़ों के आधार पर पहचाना जाता है। तो दो चीज़ें, एक तो आपको उस टेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और एक आपको को देखने को मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो प्रत्येक टेंस की है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम याद करने हमें, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, वो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो देखने जा रहे हैं हम ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो ही डॉट आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। अब इसमें सर एवरी डे क्या दे रखा है, तो आपने कहा सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। मैंने पूछा ये किस टेंस को शो करेगा, तो आपने कहा सर ये करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को करेगा, फिर वाक्य को देखना है। तो वाक्य कैसा है आपका, सिंपल सेंटेंस है आपका। और सिंपल सेंटेंस में जो आपका करता है ना, वो कैसा है, एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होने वाला है, तो उत्तर नंबर B इसका होने वाला है, ठीक है ना। तो उत्तर समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। चलो आ जाओ, ही डॉट हेयर यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, यस्टरडे दे रखा है। क्या दे रखा है, यस्टरडे। यस्टरडे किसको बताता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को। किसको बताता है, पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए साधारण वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, बताएं सभी, किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं बड़ी आपका V2 का। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का। देखना जरा कौन से ऑप्शन में, ये तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हैज अराइव्ड, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको काटें तो कौन सा ऑप्शन है आपका, D वाला, ठीक है ना। तो ये D इसका क्या होने वाला है, आपका उत्तर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें, ही डॉट इन द रिवर व्हेन आई सॉ हिम। देखो, ये व्हेन और वाइल वाले में से आपका जो व्हेन और एक क्या आता है आपका वाइल, ठीक है ना, वहां से ये प्रश्न है। तो व्हेन और वाइल वाले में से ये प्रश्न है। तो ये किस टेंस को शो करेगा, तो ये करता है पास्ट कंटिन्यूअस को। किसको शो करेगा ये, तो पास्ट कंटिन्यूअस को। एक तरफ किसको करता है ये, पास्ट इंडेफिनिट को। किसको करेगा ये, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। तो जरा देखना यहाँ पर क्या है, व्हेन। तो एक तरफ उसने क्या भर के दिया है, उसने भर के दिया है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचाना मैंने, तो मैंने पहचाना बड़ी है वर्ब की V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो इधर क्या आएगा, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। देखना कौन सा ऑप्शन है वो, तो ये वाला तो है नहीं, ये वाला तो है नहीं, ये वाला तो है नहीं, तो कौन सा है, ओनली C इसका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपके लिए सेशन है ये, और रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। आप बस इसको देखते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आपको थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम है कोई BDO का है या पटवारी है, LDC है या कोई क्लर्क का है, ठीक है ना। ऐसे करके कोई भी एग्जाम है, कोई रीट है। और मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर अंग्रेजी आती है वहाँ पर आराम से आप, ठीक है ना, जहाँ टेंस आ रहे हैं वहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी है। जैसे रमेश नेवर हैज़ एनी मनी बिकॉज हिज वाइफ ऑलवेज न्यू ड्रेस। कि सर इसको कैसे पहचाना जाए, तो मैंने क्या कहा, अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम याद है ना इनके, अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम याद है तो आप बीच में से इनको पहचान लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ठीक है सब बड़ी, मैंने इसको पूरे को काट दिया, पूरे को मैंने ये काट दिया, ये काट दिया, चलो ठीक है ना, मैंने पूरे को काट दिया पहले, है ना। चलो, तो मुझे बचा यहाँ पर ऑलवेज। क्या बचा मेरे लिए, ऑलवेज। मैंने इसको भी काट दिया, चलो लो। तो ऑलवेज किसको शो करता है, तो आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जरा देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने वाले कौन से ऑप्शन है, ये तो है नहीं, ये नहीं है, एक तो ये और एक ही है। अब बाकी कैसा है आपका, तो आपने कहा सर वाक्य हमारा सिंपल। कौन सा वाक्य हमारा, सिंपल सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ के बाद का सेंटेंस देखना है। तो हिज वाइफ कितने वचन है, तो आपने कहा सर एक वचन है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। तो कौन सा उत्तर होने वाला है आपका, C वाला, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा होगा,
मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें। मिस्टर सोन वांटेड टू द पल्स ऑफ मिसेस सिमी, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके आपका एग्जाम्पल है वो दे रखा है। मिस्टर सोन वांटेड टू, मिस्टर सोन है वो चाहते हैं द पल्स ऑफ मिसेस सिमी, है ना, फील, और फील को भरना है यानी महसूस करना है ना। चलो तो आपको एक टर्म बता दूं, यहाँ पर कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका टू दे रखा है, तो टू के बाद प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ, तो फेल्ट होगा नहीं, इज फीलिंग होगा नहीं, फीलिंग होगा नहीं, तो कौन सा होगा आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलो तो छठवां क्वेश्चन है आपका, मीना डॉट हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर केम। देखो व्हेन और वाइल, फिर व्हेन आ गया, तो व्हेन के बाद देखना जरा, ये दे रखा है V2, V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, तो बड़ी आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो एक तरफ तो उसने पास्ट इंडेफिनिट भर के दिया है, दूसरी तरफ क्या लगाएंगे हम, तो पास्ट कंटिन्यूअस, क्या लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है ना, ये आपको मिलेंगी थ्योरी वाली क्लास में ना, उसको और भी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। चलो तो देखें, मीना डॉट हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर केम इन, तो क्या आने वाला है वॉज वर्ब, तो मीना कितने वचन है, एक वचन है, ठीक है ना, ये आने वाला नहीं है, ये आने वाला नहीं है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे वॉज वाला, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे देखें। आई डॉट आ कॉपी ऑफ द 5 AD ओनली यस्टरडे। अब जैसे ही यस्टरडे देखा, दिमाग में क्या छपा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं बड़ी, तो वो करते हैं हम B2 का, B2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जरा देखना कौन सा ऑप्शन है वो, ये वाला है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो होगा नहीं, ये हैड बीन बॉट, ये तो आपका किसका हो गया, ये पैसे बॉयज की वर्ब हो गई, तो ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखें 8वां क्वेश्चन, बाई नेक्स्ट मार्च, ये आ गया बाई नेक्स्ट मार्च। देखो कभी भी आपको क्या दिखे, बाई प्लस टाइम, क्या दिखे आपको, बाई प्लस टाइम, तो ये किसको शो करेगा, फ्यूचर परफेक्ट को। लेकिन थोड़ा सा आगे जैसे ही हमने पढ़ा वी, देखो एक तो ये हो गया यहाँ से, अब यहाँ से आ गया वी डॉट हेयर फॉर 5 ईयर्स, देखो 4-5 ईयर्स। अब इसने किसको बता दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देखो अब ये जो हमारा है ना, वो फ्यूचर परफेक्ट को नहीं शो कर रहा है, अब ये ओनली किसको शो कर रहा है, हमारे फ्यूचर को। किसको शो कर रहा है, ये फ्यूचर को। अब ये किसको शो कर रहा है बेटी, तो ये शो कर रहा है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों किया सर, क्योंकि देखो भाई सिंस फॉर ऑल, इसके साथ में क्या आ रहा है आपका, टाइम आ रहा है। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिखता है, तो आप बोलेंगे सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका है, कि सर प्रेजेंट का है या पास्ट का है या सर फ्यूचर का है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी। आपको क्या मिलेगी बड़ी, इसके लिए थोड़ी सी हिंट मिलेगी देखने को। हिंट उसने इधर दे दी, बाय नेक्स्ट मार्च, यानी फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या दे रखा है बी। ये तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, काट दो इसको। ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, काट दो इसको। सेल हैव बीन लिविंग, सेल हैव लिविंग। अब देखो इसमें बीन नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो ऑप्शन ही खराब है, ठीक है ना। चलो तो सेल हैव बीन लिविंग, ये वाला क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। कि सर हमें ऐसे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पजल होते हैं ना, वो पजल कैसे होते हैं कि बाई प्लस टाइम देखा तो आपने समझा ये फ्यूचर परफेक्ट का है, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है फ्यूचर परफेक्ट के। तो आपको ये भी मदद मिलेगी, ऑप्शन है ना, कुछ उत्तर है ना वो ऑप्शनों पर डिपेंड रहते हैं ना, जो टेंस के क्वेश्चन है वो कुछ ऑप्शन पर डिपेंड रहते हैं, कुछ थ्योरी पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। चलो तो आगे कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। चलो आगे देखें, कुकूज डॉट नेस्ट दे डॉट द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके दिया है। जो कुकूज है ना, ठीक है ना, वो घोंसले है ना, वो घोंसले नहीं बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं दूसरों के घोंसलों में उनका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो कुछ ऐसा दिया है। चलो आ जाओ, तो मैंने कहा कुकूज नेस्ट दे डॉट द नेस्ट, ठीक है ना, ऑफ अदर बर्ड्स, कुछ ऐसे करके आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आपका प्रश्न दे रखा है। चलो आ जाओ, तो मैंने कहा कि सर इसको कैसे किया जाए, तो कुकूज, आप पहले तो यहीं पर दिमाग लगाएं, तो कुकूज एक वचन है या बहुवचन है, तो आपने कहा सर बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ साथ क्या नहीं आने वाला है आपका, ये डच वाला ऑप्शन तो कट गया। अब बच गया डू नॉट विल्ड, डू नॉट विल्ड यूज्ड, है ना। अब देखो इधर तो इसने दिया है प्रेजेंट,
इधर इसने क्या दिया है प्रेजेंट, अब इधर इसने क्या दे दिया है भैया, इधर क्या दे दिया है पास्ट। तो ये तो वैसे नहीं होने वाला है आपका, नहीं आई समझ में बात, एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो सुने, इधर तो क्या दे दिया उसने, ये नीचे वाले ऑप्शन में क्या दिया, डज नॉट बिल्ड, लेकिन कुकूज क्या है, बहुवचन है, एक वचन नहीं है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये डी वाला तो ऐसे नहीं हुआ कि सर बी को कैसे डिलीट किया हमने। तो ये क्या है, देखो भाई इधर उसने प्रेजेंट दिया, इधर पास्ट दिया, तो ऐसे थोड़ी होगा कि एक बात हम प्रेजेंट की करें एक बात हम पास्ट की करें, ऐसा कभी नहीं होता है ना। जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट होगा, ठीक है ना। चलो तो अब क्या आएगा फिर आपका, तो ये वाला भी क्या हो गया, ऑप्शन डिलीट हो गया। चलो इधर देखें तो ऊपर दे रखा है डू नॉट बिल्ड, फिर यूजेज। अब देखो यूजेज एस या एस कब लगाते हैं, जब कर्ता कैसा होता है, एक वचन, यानी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी वाली क्लास में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलो तो दे क्या है, बहुवचन, तो ये फिर यहाँ से ये कट गया, तो बच गया कौन सा, डू नॉट बिल्ड यूज। ये देखो ऑप्शन बेस्ड था, अगर आपको इतना ज्ञान है ना ऑप्शनों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि इसमें देखना जरा ऊपर कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है ना। बस उसने ऑप्शन इस हिसाब से बनाए हैं कि हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड लगा करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। और देखो कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो तो आ जाओ और भी आगे देखें ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आपके लिए, देख लो। और 10वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। व्हेन आई द हाउस द फोन रैंग, देखो व्हेन आ गया, जैसे ही आपको व्हेन और वाइल दिखे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट लेगा, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस लेगा, ठीक है ना। चलो तो देखें, फिर है आपका इधर देखना जरा, देखो रिंग, ठीक है ना। और फिर क्या होता है रंग, और फिर क्या होता है आपका ये रंग, है ना। इस प्रकार से ये V1, ये V2, और ये क्या होता है आपका V3 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया फिर आपका V2 आ गया। तो ये तो हो गया भाई पास्ट इंडेफिनिट। तो इधर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, बॉज और बर, ठीक है ना। यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा ये मिस है ना, ये बॉज कर लो आप, है ना। ये बॉज आए, अब सॉरी ये बर आएगा आपका ना, बॉज तो पहले ही दे रखा है क्योंकि उधर आई है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड, ये आपका सही है ना, ये आपका सही है क्योंकि आई है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझसे ये हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, हटाओ इसको ना। चलो तो ये आई है आपका, तो आई तो पास्ट में कितने वचन रहता है, एक वचन रहता है, ठीक है ना। चलो तो क्या हो गया फिर आपका आंसर डी वाला। चलो एक बार मैं और समझा देता हूँ, है ना। देखो आपका क्या दे रखा है, जो 10वां क्वेश्चन है ना, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है, इसमें व्हेन और आई डॉट द हाउस और द फोन रैंग, है ना। रैंग क्या है, B2 है। तो B2 से क्या समझ में आया बड़ी हमारे, B2 से ये समझ में आया ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इधर क्या आने वाला है, पास्ट कंटिन्यूअस। बस एक ही ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो है आपका डी, ठीक है ना। और आई के साथ क्या आता है, बोझ आता है, ठीक है ना। चलो तो ये थोड़ी सी मुझसे, है ना, कोई बात नहीं है, वो देखा नहीं था इस वजह से ना। चलो आ जाओ, सी डॉट म्यूजिक वाइल सी वॉज इन दिल्ली। देखो व्हेन और वाइल, फिर वाइल आ गया आपका। देखना इधर वॉज, वॉज क्या है यहाँ पर B2 कि सर ये किसकी फॉर्म है, तो देख लो आप, ये आपकी फॉर्म होती है बी, ये V1 और इसका V2 क्या होता है, तो बड़ी इसका V2 होता है बॉज और बर। क्या होता है, बॉज और बर। कि सर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है भैया जी आपकी वीन, ठीक है ना। चलो तो ये B2 आ गया ना, ये B2 आ गया ना, ये रहा। तो इधर क्या आएगा फिर, वही आपका क्या आएगा, पास्ट, सुने क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अब देखो आप इधर क्या नहीं दिया इसने, पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो इधर B2 है, जब एक और टर्म है आपको मैं बता दूं यहाँ पर, जो व्हेन और वाइल का थोड़ा सा इसको समझा दूं, वो क्या है कि आपको देखो, चलो एक सेकंड इसको हटाता हूं मैं, है ना। चलो देखें तो जो वाइल है, ये जो वाइल है ना, अगर इधर जो वर्ब उसने दिया है, जो टेंस इधर दिया है, तो कभी कभी उसी टेंस को वो इधर भी बरबा लेता है ना, सेम टेंस आएगा इधर। अब वो ऑप्शन पर थोड़ा सा डिपेंड रहता है, ठीक है ना। चलो तो इधर क्या है, V2 है। तो इधर मान के चलो, मेरे तो दिमाग में आया कि सर इधर पास्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। देखो आना तो पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं दिया है भाई। तो नहीं दिया है तो ऑप्शन पर जाएंगे कि सर उसने क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक कंजंक्शन का कार्य कर रही है। जब कंजंक्शन कहता है कि इधर जो टेंस है इस वाले वाक्य में, वही इधर आएगा। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर भी क्या आएगा फिर, पास्ट इंडेफिनिट। ये तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट का है। ये वैसे भी देखो, ये विल फ्यूचर का, हटाओ इसको, ये फर्स्ट फॉर्म है। और बस एक ही ऑप्शन तो बच रहा है ना, कौन सा बच रहा है, स्टडी। चलो तो एक बार मैं और बता दूं कि सर इधर तो हमें पक्का पता चल गया बात किस में हो रही है,
तो आपने कहा सर पास्ट में बातें हो रही हैं, ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, पास्ट में उड़े दो, है ना। चलो, तो ये तो भाई B1 है, तो B1 तो प्रेजेंट को शो करता है, तो सर ये तो वैसे ही कट गया। बिल फ्यूचर को शो करता है, ये वैसे ही कट गया। फिर मैंने कहा हैज प्रेजेंट को शो करता है, ये वैसे ही कट गया। तो कौन सा बचा आपका उत्तर? B वाला। अपने आप देखो ऑप्शनों को डिलीट करके भी, देखो आपको मैंने बताया ना, डिलीट करके भी हमारे उत्तर आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो देखें ये सारी चीज़ें डिलीट करना कब सीखेंगे आप? जब आपको थ्योरी अच्छे से आएगी, जब आपने बार बार इनको पढ़ रखा होगा। चलो, द प्राइम मिनिस्टर द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो, अब क्या दे रखा है? ये टुमारो। तो टुमारो किसको शो करेगा? टुमारो किसको शो करेगा? तो आपने कहा सर फ्यूचर इंडेफिनिट को। किसको शो करेगा? ये फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये किसको करेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट को। जरा देखना फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओनली आपका ए वाला ऑप्शन। बताओ, अच्छा लगा ना? जिसको भी अगर साथ ही साथ लिखना चाह रहा है वो कोई तो लिख सकता है, अन्यथा इसकी आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चनों के PDF मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो और देखें आगे, द ट्रेंड डॉट बिफोर। अब देखो आफ्टर बिफोर, तो मैं एक टर्म आपको बता रहा हूँ, एक तो बिफोर और एक बता रहा हूँ मैं आपको आफ्टर। ये सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में मिलेंगी काम आपको थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे मोटे मोटे रूप में इसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको ना। बिफोर माने क्या होता है? से पहले क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इधर क्या आएगा? फिर इधर आएगा आपका BT, ठीक है, या फिर आएगा अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। तो ये पोर्शन का है कि इधर क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्या आएगा बेटी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आ जाएगा फिर आपका B2, या B2 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा फिर आपका? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ऐसे करके आएगा। तो सर ये कौन से टेंस को शो करता है आफ्टर बिफोर? ये करता है बेटी आपका पास्ट परफेक्ट को, ठीक है ना। किस टेंस को शो करते हैं? ये पास्ट परफेक्ट को। आगे ना बात समझ में, एक बार फिर समझ लो। बिफोर माने क्या होता है? तो आपने कहा सर से पहले। देखो इसकी छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। आफ्टर माने क्या होता है? के बाद, ठीक है ना। तो बिफोर माने से पहले, आफ्टर माने के बाद, ऐसे ही तो दे रखा है ना, ठीक है। तो अब ये किस टेंस को शो कर रहे हैं? तो आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट को। तो हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे? अपने जो जिस टेंस में उसकी, वो टेंस कौन सा है आपका? तो आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट है। तो मैंने कहा बिफोर माने से पहले, तो से पहले क्या लगा हुआ? पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में क्या लगा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। आगे ना बात समझ में। सेम कहानी यहाँ पर है। आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। तो के बाद आप क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, और अब इधर क्या आ जाएगा फिर? पास्ट इंडेफिनिट। चलो, तो देखना जरा, बिफोर माने क्या होता है? से पहले। बिफोर माने से पहले, तो से पहले क्या आना चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इधर क्या आएगा? वाक्य सिंपल है तो B2 आएगा। क्या आएगा फिर आपका बेटी? इधर B2 आएगा, ठीक है ना। चला देखना, ये हैज है तो ये कट गया, ये भी, ये तो हेड इधर ही नहीं, ये और ये है थोड़ा सा, इधर रीचिंग आ रहा है तो ये तो गलत हो गया है ना, रीचिंग तो ING फॉर्म है। तो कौन सा उत्तर हो गया फिर आपका? ये हो गया बड़ी आपका C वाला। देखो कैसे आपने डिलीट किया, तुरंत ही आपका उत्तर आ गया मात्र कुछ ही सेकंडों में, ठीक है ना। ये बार बार प्रयास करने से, जब थ्योरी पढ़ के आते हैं ना फिर क्वेश्चन करते हैं तो मजा ही कुछ और आता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो आगे की कहानी और देखें बड़ी। द प्लेन डॉट लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। देखो इसमें आप जाओगे टुमारो पर, आप किस पर जाओगे? टुमारो पर, ठीक है ना। चलो, लेकिन टुमारो किसको बताता है? फ्यूचर इंडेफिनिट को। जरा ऑप्शन देखना, उधर तो फ्यूचर के है ही नहीं, तो मामला कुछ और है। तो मामला क्या है? द प्लेन डॉट लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। जब पहले से ही कुछ कार्य होते हैं, उनको प्लान किया गया है कि वो करने ही करने हैं, बिल्कुल करने ही करने हैं, ठीक है ना। जो पहले से ही, यानी फ्यूचर के कार्य तो फ्यूचर में होंगे, लेकिन उनको क्या किया गया बड़ी? पहले से ही प्लान कर लिया गया है। तो वो हमेशा कौन से टेंस में रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कुछ बात समझ में आई ना, ठीक है ना। वो कहाँ पर रहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखो कौन सा ऑप्शन है? ये तो भाई है नहीं, ये तो भाई है नहीं, ठीक है ना। तो द प्लेन कितने वचन है? तो आपने कहा सर एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो एस या ES आएगा, ना कि ये आएगा। तो क्या आ गया फिर आपका? C वाला, इसका क्या हो गया फिर आपका? राइट आंसर आ गया। तो बड़ी मैं उम्मीद करता हूँ आपको, देखो 14 प्रश्न थे और वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। मैं ऐसे ही ऐसे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। आप कहेंगे जितने क्वेश्चन कराते रहूँगा आपको, ठीक है ना। आप कहेंगे सर 100 क्वेश्चन करा दो प्रत्येक टॉपिक से, तो मैं 100 करा दूंगा।
ठीक है ना। आप कहेंगे सर 150 200, तो मैं वो भी करा दूंगा, तो आप डोंट माइंड, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी, ठीक है ना, बाय सभी को, चलो।